गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबको आपका अपना चैनल जीते अकेडमी में। बच्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में वर्कशीट 7 तक बात कर लिए थे। एक्सपोनेंट एंड पावर्स हम बात कर रहे हैं। वर्कशीट 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। आज आप शुरू करेंगे ब्रेन टीचर और हॉर्स से। आइए शुरू करते हैं ब्रेन टीचर और हॉर्स। ब्रेन टीचर का पहला क्वेश्चन है द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 2 to the power 2, 2 to the power 3 and 2। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? देखो 2 to the power 2, उसके ऊपर 3, उसके ऊपर 2। हम लोगों का रूल है, हमने रूल पढ़ा है, जब भी एक्सपोनेंट का पावर ऐसे रहता है, बेस ऐसे सेम हो और पावर इस तरह से एक के ऊपर रहता है, वहां पर मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका आंसर होगा 2 to the power 2 into 3 into 2। तो ये हो जाएगा 2 to the power 3 2 जा 6 2 जा 12। तो 2 to the power 12 दूसरा ऑप्शन है, ये होगा आंसर। सिमिलरली बी आंसर है 2.7 into 10 to the power -3 इक्वल टू कितना होगा? देखो यहाँ पर 10 to the power -3 मतलब डेसिमल लेफ्ट में जाएगा, जहां है वहीं से लेफ्ट 3 स्टेप जाएगा, तो वहीं से 3 स्टेप जाएगा, मतलब है एक 2 के लिए एक स्टेप डेसिमल चला गया, बाकी रह गया 2 जीरो, कोई नंबर नहीं है, तो 0.0027 ये वाला है। कैसे हुआ ना, 2.7 इंटू 10 to the power -3, इसका मतलब होता है सीधा सीधा 2.7 बाई 1000 मतलब 3 जीरो है, यहाँ से 3 स्टेप लेफ्ट, तो एक तो जीरो चला गया 2 के लिए, बाकी 2 जीरो रह गया है, तो 2027 यहीं से 3 स्टेप आया, तो यही होगा आंसर। 9 इंटू 4 स्क्वायर इज सेम आज। देखो 9 इंटू 3 स्क्वायर देखने में लगता है 9 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 36 का स्क्वायर, मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं, लेकिन ये 36 का स्क्वायर गलत होगा। तो 9 इंटू 4 स्क्वायर का मतलब है पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। अभी हमारा रूल नंबर 4 हमने पढ़ा था कि बेस अगर सेम नहीं है, एक्सपोनेंट सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू 4 स्क्वायर इक्वल टू 12, 12 का स्क्वायर। तो ये होगा पहला आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, 12 स्क्वायर। 10 इंटू 10 टू द पावर 11 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर 11। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? इसके पावर 1 है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हुआ है तो पावर ऐड हो जाएगा, 11 प्लस 1 12, दैट इज 10 टू द पावर 12। देन 3/5 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 1। देखो 3/5 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 1 है, तो आंसर क्या होगा ना, हमको बड़ा आसान हो जाएगा, 3/2 टू द पावर 0। कुछ नहीं है, मतलब 3/2 टू द पावर 0, तो 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आंसर। तो वैल्यू हो जाएगा 0। अगला नंबर सिंप्लीफाई से, सिंप्लीफाई करने पर क्या आंसर होगा ना, 4/9 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 0, 2 इंटू 0 इंटू 5 आ जाएगा 4/9 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। Similarly, write 2 to the power 2, 3 into 3 to the 6 is simplified exponential form. It is होगा 2 to the power 3 into 6 into 3 to the power 6। तो बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 into 3 to the power 6 is equal to 6 to the power 6। Simplified and in exponential form आंसर होगा 6 to the power 6। Then C number, find the value of x। x का वैल्यू क्या होना चाहिए? देखो ये होगा 3/7 to the power 3 into 2 minus 6 is equal to 3/7 to the power 2x। अब बेस सेम हो गया तो एक्सपोनेंट कंपेयर किया जाएगा, और -6/2 इज इक्वल टू x। तो x का वैल्यू क्या हो गया? -6/2 इज -3, -6/2 इज इक्वल टू -3 हो गया आंसर। अगला नंबर सिंप्लीफाई 6 to the power -2 प्लस 3y to the power -2 से सिंप्लीफाई करेंगे, यहीं पर नीचे लिख देते हैं d वाला 6 to the power -2 प्लस 3/2 to the power -2। अब प्लस के लिए तो कोई रूल है ही नहीं, इसलिए हम जनरली क्या करेंगे 1/6² मतलब 1/6²। तो प्लस के लिए कोई रूल नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नॉर्मल की तरह कैलकुलेट करेंगे। जैसे एक्सपोनेंट पावर सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1/6² इज 1/36 प्लस 3/2 का -2 रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9,
नाउ एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर इम्प्लाइज नहीं इक्वल टू, ये सारे इक्वल टू, राइट। 9 और 6 का 9 और 36 का एलसीएम हो जाएगा 36, क्योंकि 1 9 4 जा तो 4 4 जा 16, 17 बाई 36, 17 बाई 36 होगा आंसर। अगला नंबर, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। बेस एंड एक्सपोनेंट लिखना है, ये बहुत आसान है, इक्वल दे दिया 1/9, पहला वाला है 1/9 इज योर बेस एंड -4 इज एक्सपोनेंट। सिमिलरली यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो बेस यहाँ पर कौन रहेगा, बेस इज इक्वल टू 7/11, एक्सपोनेंट और पावर, एक्सपोनेंट कह सकते हैं और पावर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या होगा, या पाई वाले में लिख लेते हैं, बेस इज योर -1/3 इंटू तो 1/6, एक्सपोनेंट हो जाएगा 0। यहाँ पर बेस हो जाएगा -11/12 और एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 4। सिमिलरली यहाँ पर तो हमने लिख दिया 1/9 इज द बेस, एक्सपोनेंट -4, IV का यही पे लिख देते हैं, बेस इज इक्वल टू AC/B एंड एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 3। और अगर ट्रिपल आई में बेस होगा योर -5/6 एंड एक्सपोनेंट होगा, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 0, 0 into 2 0। देन अगला नंबर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है मतलब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1/12 -3 into 2 हो गया -6 इज इक्वल टू -1/2 टू द पावर -2 इज इक्वल टू क्या होगा, रिवर्स कर देंगे, -2 टू द पावर 2/1 टू द पावर 6। तो -2 टू द पावर 6 में 2 6 नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, आंसर कितना होगा 64। 2 into 2 4, 4 into 2 8, 2 to the power 6 means 2 multiplied 6 number, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो 2 into 2 4 into 2 8 into 2 16 into 2 32 into 2 65, 64 is the answer. Then here 1/3 square to the power -1 means it will be 3 square into 1/9 square. 3 square is your 9 into 1/9 square is 81, 9 में डिवाइड करेंगे 9, तो आंसर हो गया 1/9। Then triple I is your 16/25 to the power -1, 16/25 to the power -1 होगा 25/16, then divide 25/16 divide 4/5 to the power -3 is 5/4 to the power 3। then ये 25/16 रहेगा, डिवाइड का डिवाइड रहेगा, डिवाइड का मतलब हाँ डिवाइड करेंगे तो नहीं हो सकता है, इसीलिए क्या करा जा सकता है, तो ये हमारा 25/16 है, ये 5/4 हो चुका है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं, दोनों तरीके से हो सकता है, 5 का क्यूब मतलब 125, 4 का क्यूब होता है 64, ऐसे भी कर सकते हैं, 25/16 into 64/125, 25 5 जा और 16 4 जा, आंसर हुआ 4/5, ऐसे भी करेक्ट होगा। नहीं तो यहाँ पर और कैसे कर सकते हैं, जो सेकेंड वाला स्टेप में 25/16 हमने किया and it will be डिवाइड 5/4 का क्यूब हुआ, उस केस में इसको 5/4 का स्क्वायर कर सकते हैं, डिवाइड 5/4 का 3, देन इज योर 5/4 टू द पावर 2 -3, बेस ए में डिवाइड हुआ है तो माइनस होगा, तो 5/4 टू द पावर -1 रिवर्स कर देंगे तो 4/5 टू द पावर 1, ये हो जाएगा आंसर। देन IV is 2/3 to the power -1 minus 3/2 to the power -2, ये क्या होगा ना, 2/3 to the power -1 means 3/2 minus 3/2 -2 means 2/3 square, ये हो जाएगा 3/2 minus 2 square 4, 3 square हो गया 9।
9 और 2 का ऐसे हुआ 18, 2 9 जा तो 3 9 जा 27 माइनस 9 2 जा तो 4 2 जा होगा 8। 27 से 8 गया तो कितना होगा 19। 19/18 हो गया आंसर। देन V 5/6 to the power 0 means 1 and it is plus 3/4 to the power 3/4 to the power 0 means it is also 1 and it is divide no plus 2/3 to the power 0 3 or 1 plus 1 plus 1 anything to the power 0 we learn that anything to the power 0 is equal to 1 किसके भी power 0 लिखेंगे तो 1 आएगा तो 5/6 to the power 0 is your 1 3/4 to the power 0 1 2/3 to the power 0 also 1 तो 1 plus 1 plus 1 is equal to your 3 होगा आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है -3/5 to the power 7 -3/5 to the power 7 तो डायरेक्टली बेस सेम है एक्सपोनेंट सेम है एवरीथिंग सेम है इसको काट दो इक्वल टू 1 डायरेक्ट आंसर कुछ करने की जरूरत नहीं सीधा सेम टू सेम में कट जाएगा। देन 4 नंबर एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो दैट इज ये प्लस की तरह दिख रहा है ये प्लस नहीं है दैट इज योर ये डिवाइड है क्या है डिवाइड है राइट ये भी आल्सो डिवाइड है। तो 2.5 to the power 4 डिवाइड है मतलब क्या होगा इसको डिवाइड है 1/2.25 स्क्वायर तो इसको इंटू कर देंगे तो रिवर्स हो जाएगा इंटू करेंगे तो 2.5 to the power 2 तो मल्टीप्लाई ये डिवाइड हुआ है ना डिवाइड हुआ 1.25 होगा तो इंटू हो जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा that is 2.5 to the power 6 4 plus 2 बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा ऐड करने पर 4 plus 2 6 हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया पहला नंबर तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग द एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। दूसरा वाले को 5 to the power 2 ये 5 to the power 5 हो जाएगा 5 to the power 7 क्योंकि बेस सेम है और ये डिवाइड 5 to the power 10 तो हो जाएगा 5 to the power 7 minus 10 is equal to 5 to the power minus 3 आंसर होगा 5 to the power minus 3 और कन्वर्ट करना चाहिए पॉजिटिव तो 1/5 to the power 3 हो जाएगा ये होगा आंसर। then 5 नंबर तो फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ रेसिप्रोकल निकालना है तो रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे पहले सॉल्व करेंगे 2/3 to the power minus 2 डिवाइड 2/3 to the power 2 तो 2/3 to the power minus 2 minus 3 is equal to 2/3 to the power minus 5 उसका रेसिप्रोकल क्या होगा रेसिप्रोकल देन रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 to the power minus 5 is equal to 3/2 to the power 5 ये हो गया आंसर। अब डबल आई का आंसर हो जाएगा 3/4 to the power बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा -2 + 3 is equal to हो जाएगा 3/4 to the power 1 तो इसको लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 is equal to 4/3। अब वहीं पर कर लेते हैं ट्रिपल आई हो जाएगा 7/8 to the power -3 into 2 हो जाएगा -6 देन रेसिप्रोकल ऑफ 7/8 to the power -6 is equal to 8/7 to the power 6 7/8 to the power -6 is equal to 8/7 to the power 6 हो जाएगा आंसर ये हो गया आंसर। नेक्स्ट find the reciprocals of 3/5 into -2/9 to the power -2 ये निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे सेम 3/5 देखो 3 2 जा 6 -6 ये 3 को डिवाइड कर 3 1 जा 3 3 3 जा 9 तो आंसर हो जाएगा -2/5 3 जा 15 to the power -2 तो -2/15 to the power -2 इसको रेसिप्रोकल क्या होगा रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल इज 15/-2 to the power 2 ये हो गया आंसर। सिमिलरली इसको अगर सॉल्व करेंगे -3/2 to the power -1 इज योर -2/3 -2/3 into 2/3 स्क्वायर
तो 2/3 square is your 2 का square 4 and 3 का square is 9. Similarly 2/3 to the minus is 3/2 divide 3/2. सॉल्व करने जाएंगे, ये 3/2 कट जाएगा, ये 2 नहीं कटेगा, -2/3 नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 4 -8 9 इंटू 3 27, ये कट जाएगा डिवाइडेड बाई 1, कट जाएगा पूरा का पूरा, तो 1 ही हो जाएगा। तो -8/27 आंसर हुआ -8/27, देन रेसिप्रोकल is -27/8। उसके बाद 6 नंबर है, एक्सप्रेस 15 to the power 3 to the power -16 आज ए सिंगल एक्सपोनेंट ऑफ, सिंगल एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना। देखो सिंगल एक्सपोनेंट कैसे कन्वर्ट होगा, सीधा हमारा 15 to the power 3 into -16 है, तो आंसर होगा 15 to the power -48, 16 3 -48, सिंगल एक्सपोनेंट कन्वर्ट हो गया। अगला नंबर, बाई व्हाट नंबर शुड 7 to the power -2 बी मल्टीप्लाइड। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने वर्कशीट में बहुत बार किया है, तो इसमें कोई दोहराया नहीं। 7 to the power -2 द नंबर होगा वो x होगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 343 to the power -1, तो ये हो जाएगा 7 to the power -2 इंटू x इज इक्वल टू ये 7 to the power 3 हो जाएगा, 3 इंटू -1 दैट इज योर -3, क्योंकि 7 इंटू 7 49, 7 जा 343 होता है, 7 इंटू 7 होता है 49 इंटू 7, 49 इंटू 7, 7 9 जा 63, 7 4 जा 28 प्लस 6 334 343, देन x इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई वहां जाकर डिवाइड होगा 7 to the power -3 डिवाइड 7 to the power -2 इज इक्वल होगा 7 to the power -3 माइनस ऑफ -2 7 to the power -3 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 to the power -1 इज इक्वल टू 1/7। तो भाई व्हाट नंबर, बाय द नंबर 1/7 we multiply 7 to the power -2, so that product में इक्वल टू 34 to the power -1 होगा, तो आंसर इज 1/7। Then by what number should यहाँ पर भी save the number -3/4 to the power 5 be multiplied means x is equal to -64/27 to the power -1। यहाँ पर एक स्टेप ज्यादा करना पड़ेगा, that is your what, ये सिमिलर फॉर्म है नहीं, हमको लाना पड़ेगा। हमको पता है -4/3 to the power 3, 4 4 जा 64, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 इंटू -1 हो जाएगा -3। अब क्या करना है, -3/4 to the power 5 into x is equal to -3/4 to the power 3 हो जाएगा। अब ये सेम हो गया, ये मल्टीप्लाई हुआ है, वहां जाके डिवाइड होगा, 3 डिवाइड -3/4 to the power 5, तो what will come, -3/4 to the power 3 minus 5, तो -3/4 to the power 3 minus 5 is your -2, -2 होगा इज इक्वल टू -4/3 स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा 16/9, तो बाई व्हाट नंबर शुड -3/4 to the power 5 should be multiplied with 16/9, so that product में equal to -64/27 to the power -1 will be the answer। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन उसका उल्टा है, बाई व्हाट नंबर शुड डिवाइड -512 to the power -1, व्हाट नंबर शुड डिवाइड x equal to 8 to the power -2। ये मैंने समझाया था ऐसे क्वेश्चन को, तो क्या है ना, x यहाँ पर डिवाइड हुआ है, वहां जाके जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले 512 का कर लेते हैं -8, 512 इज और -8, -8 टू द पावर कितना, 8 8 जा 64, 8 जा 64, 8 जा 512, तो -8 टू द पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि -1 3 इंटू -1 दैट इज -3, वहां पर डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इक्वल लिख देंगे, वहां होगा x इंटू 8 टू द पावर -3, सिंपल x के साथ वो मल्टीप्लाई वहां के डिवाइड होगा, तो आंसर होगा -8 टू द पावर -3 विल बी 1/-8 टू द पावर 3 हो जाएगा।
ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर 8⁻²⁻2 इक्वल टू x। मल्टीप्लाई हुआ तो डिवाइड हो जाएगा, सिंपल यहाँ पर हो जाएगा 8 ये हो जाएगा, ये क्या होगा ना 1/-8 3/8 जैसे भी लिख सकते हैं, -8 इंटू -8 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी डिवाइड हो जाएगा 1/8² इक्वल टू x। जब इंटू करेंगे 1/-8 इंटू -8 डिवाइड करते इंटू हो जाएगा तो फिर से रिवर्स हो जाएगा, 8 का मतलब 8 इंटू 8 इक्वल टू x। ये 8 गया, 8 और 8 गया, आंसर वाज ऑटोमेटिकली x इक्वल टू -8। माइनस 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आएगा, आंसर वाज 1/-8, सॉरी -1/8 नॉट 8। So by what number? By -8 should be 512 might be divided, so that quotient will be 8⁻². होगा, तो आंसर will be -8 sorry equal to 1/-8 or -8⁻1। 1/-8 or -8⁻1 will be the answer. Then अगला नंबर सेम क्वेश्चन है, by what number? Yeah, 144/225⁻1 should divide with x, we get 12/15⁻1। हमने पहले क्या रखा है, इसको कर देंगे 12/15⁻1। ये डिवाइड हुआ है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर लेंगे 12/15⁻4 इक्वल टू x। सिंपल है, ये डिवाइड है तो हम क्या करेंगे, बेस माइनस होगा, -1 माइनस 2 बार हो जाएगा तो +4 हो जाएगा इक्वल टू x, क्योंकि 12/15 -4 माइनस +4 हो जाएगा तो इम्प्लाइज 12/15⁻3 इक्वल टू x। 12/15⁻3 होगा आंसर। By what number? By 12/15⁻3 be divided, so that question number equal to this one. This is the correct answer, 10 number। अब कितने 11 नंबर। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है ना, k × 10⁻n फॉर्म में लिखा गया है, हम उसको क्या करना है, यूजुअल फॉर्म में कैसे करके लिखना है। तो यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे, देखो 5.3 10⁵, तो एक 3 के लिए एक 0 जाएगा, उसके बाद मतलब 10⁵ मतलब 1 में 5 0, तो एक डेसिमल कटने के लिए एक 0 कट गया, बचा 4 0, आंसर हो जाएगा 531234। ऐसे ही कैलकुलेशन करना है, बिल्कुल कैलकुलेशन से भी वेरी सिंपल। डेसिमल कितना हट रहा है ये ध्यान देना है, सिंपल यहाँ पर देखना है, यहाँ पर डेसिमल लेफ्ट को आएगा तो एक डेसिमल प्लेस के लिए एक 0 कट जाएगा, बाकी हमारे पास 9 0 अवेलेबल है, तो 0.90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 9। सिमिलरली यहाँ पर भी 10⁻⁻12 मतलब 12 प्लेस लेफ्ट में जाएगा, एक प्लेस 4 के लिए जाएगा, तो सीधे 11 0 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 4 6। ओके, 0.11046 ये होगा आंसर। ऐसे ही काउंट करके लिखना, क्योंकि जब भी 0 लिखते हो तुम लोग फंस जाते हो, क्योंकि ज्यादातर एक कम हो जाता है या दूसरा 0 बढ़ जाता है, इसीलिए बेहतर होगा राउंड फिगर में तुम लोग काउंट कर करके 0 को लिखो, लाउड वॉइस में काउंट करके लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 11 0 4 6। सिमिलरली यहाँ पर 1.08 इंटू 10⁻7, तो यहाँ पर डेसिमल राइट प्लेस में आएगा, तो 7 0 है, 08 के लिए 2 0 जाएगा, तो 108 और 5 0 बचेगा, 3 4 5 ये हो गए। सिमिलरली यहाँ पर 309 कितने 0 है, 2 0 चला जाएगा डेसिमल के लिए, तो 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। यहाँ पर 6 के बाद 2 तो 4 0 5 1 2 0 3 4 0 5 हो गया, तो 9 0 है मतलब, तो पहले से 1 2 3 4 5 डेसिमल यहाँ पर कट गया, डेसिमल के लिए 5 डेसिमल यहाँ पर चला गया, 5 0 10 का 5 0 कुर्बान हो गया और बचा 4 1 2 3 4 0, तो आंसर रहेगा ये। Then write the following numbers
इंटू के इंटू 10⁻n फॉर्म, एन फॉर्म में इसमें कन्वर्ट करना है, यहाँ से इसको उल्टा रिवर्स आना है 1 2 3 4 5, तो 7.6285 इंटू 10⁵ ये हो जाएगा 2.5 इंटू 1 2 3 4 5 6 10⁻6। बड़ा आसान काम है, ये होगा 9 इंटू 10⁻²। ठीक है, लेफ्ट को आएगा ना डेसिमल, लेफ्ट से राइट को जाएगा तो 10⁻, दो स्टेप राइट को जाएगा तो 10⁻² होगा। ठीक है, अगला नंबर यहाँ पे कितना जा रहा है 1 2 3 4 5 6, तो 7.6 इंटू 10⁻6। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इंटू 10⁻8, ये होगा 4.592 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10⁻11। दोबारा गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4.9592 इंटू 10⁻11 इज द आंसर। अगला नंबर ऐसा है तो उसको भी कन्वर्ट करने के लिए पहले डिवाइड करना पड़ेगा। क्या ये डिविजिबल हो रहा है? पहले बात है 315 7 4 जा 20, हाँ डिवाइड हो रहा है, तो पहले इसको 315 कर देंगे इंटू 10⁵ करेंगे, इसको 7 करके 10⁻² करेंगे, एक डेसिमल यहाँ से ले आए, 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28, 3 7 5 जा 12, तो 45 इंटू 10⁵ -2, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस होगा, तो 45 इंटू 10⁵ से 2 गया 3, तो आंसर होगा 4.5 इंटू 10⁴। ये 45 हो गया, से एक डेसिमल यहाँ से जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो 10⁴ हो जाएगा। सिमिलर यहाँ पर 4.4 इंटू 10⁻⁻7 44, ये क्लियर तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो इसका हम क्या कर सकते हैं 4.4, ये वाला ऊपर चला जाएगा प्लस हो जाएगा 10⁵, यहाँ पर 44 इंटू 10⁻7 रिवर्स हो जाएंगे 10⁻⁻7, ये सोचो 10⁻⁻7 इक्वल टू 1/10⁻7, इसीलिए वो नीचे आ जाएगा, 10⁻5 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऊपर और नीचे कर लिए, ऐसे करने से क्या होगा ना 44 उसको कर लेते हैं, 44 इंटू ये 10⁴ हो जाएगा, इट इज योर 44 इंटू 10⁻7 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया 44। अगर तुम लोगों को समझने में आसान हो कैसे करना है, अब बस बचा 1 का मतलब कुछ नहीं है, अब बचा 10⁻4 -7 इक्वल टू 10⁻4 से 7 गया -3, आंसर होगा 0.001, ये हो गया आंसर, यहाँ पर खत्म। यह होगा 7 इंटू 8 इंटू 10² इंटू 10⁻3, 7 इंटू 8 हुआ 56 इंटू 10⁵ इक्वल टू 5.6 इंटू 10⁵, ये होगा आंसर। अगला नंबर सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, अब इनको हम सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सिंप्लीफाई, कैसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ये मैटर करता है सिंप्लीफाई होता कैसे है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे 1/1, 7/8 टू द पावर -3, 7/8 टू द पावर -3, तो 8/7 टू द पावर 3 इंटू 0 मतलब 1, 9/5 टू द पावर 0 मीन्स एनीथिंग पावर 0 मीन्स 1, इट इज 1/8² इंटू 7 टू द पावर 1, तो ये हो गया 8 टू द पावर 3 बाई 7 टू द पावर 3 इंटू 1/8² इंटू 7। अब देखो ये 7 टू द पावर 3 है, ये 7 है, 3 मतलब 3 बार मल्टीप्लाई हुआ तो 7² बचा, 8 टू द पावर 2 कट गया तो ओनली 8 बचा, तो 8/7² मतलब 8/49 बचा आंसर। और ये रहा डबल आई 4/5 टू द पावर, बेस हमारा सेम है, 4/5 3 इंटू 2 6 होगा, डिवाइड 4/5 का स्क्वायर होगा इंटू 4 टू द पावर 2 इंटू 1/4, तो आंसर हो जाएगा 4/5 टू द पावर 6 - 2 इंटू ये 4 कट गया तो आंसर हो जाएगा 4, तो 4/5 टू द पावर 4 इंटू 4,
तो सिंप्लीफाई करने को होगा 4 टू द पावर 4 इंटू 4 बाई 5 टू द पावर 4, तो हो जाएगा 4 टू द पावर 5 बाई 5 टू द पावर 4। ठीक है, 5 टू द पावर 4 होता है 625। ये 4 टू द पावर 4 कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 16 256, 256 इंटू 4 256 इंटू 4 1024। अगला नंबर ट्रिपल आई भी सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। -4/5 का क्यूब है, तो -4/क्यूब का क्यूब है मतलब -4 का क्यूब डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब, 5 स्क्वायर इंटू -1/2 मतलब -1/2 टू द पावर 5, देन ऊपर हम लिख सकते हैं -1 टू द पावर 5 बाई 2 टू द पावर 5, ओके, इंटू 1/2 -3 2 टू द पावर 3। तो ये क्या होगा ना 5 स्क्वायर, ये 5 टू द पावर क्यों कट जाएगा, 3 5 टू द पावर 3 मतलब 5 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, 5 टू द पावर 2 मतलब 2 बार, तो कट जाएगा तो ये 5 ही बचेगा। और यहाँ पर -4 टू द पावर 3 जो है, देखो इसको क्या करेंगे, -4 इंटू -4 कर लेंगे, बाई 5 हो गया बस। उसके बाद -1 टू द पावर 5 मीन्स तो -1 ही रहेगा, 2 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 4 ये कट जाएगा, 2 टू द पावर 2 बचेगा, क्योंकि 3 बार ये 5 बार से 2 बार बचेगा, 2 बार बचेगा, 2 टू द पावर 2 इक्वल 4, तो ये 4 और ये 4 कट जाएगा, आंसर हुआ -4, ये हो गया -16/5 इंटू -1, -16/5 इंटू -1, आंसर will be 16/5, 16/5 होगा आंसर। ये हो गया सॉल्व। अगला नंबर आई भी है 2/3 टू दी पावर, ये होगा 6 इंटू -2 इज योर +12, 6 2 जा 12, नहीं -12 प्लस नहीं -12 इंटू 2/3 टू दी पावर 2 इंटू 2/3 टू दी पावर 10, 3/2 there -10 means 2/3 10, then आंसर हो जाएगा 2/3 टू दी पावर -12 प्लस 2 प्लस 12 is equal to 2/3 to the power 0, and 3 to the power 0 is equal to what? ये हो गया आंसर। Then 14 number, express the number appearing in the following statement in the form of k into 10 to the power n। This टाइप फॉर्म लिखना है, ये हो जाएगा 3 into 8 44 into 10 to the power 1 2 3 4 5 6 7 8 into the power 8। सिमिलरली ये हो जाएगा 9.4605 into 10 to the power 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और the number of lots is approximately 4.5 million। 1 million is equal to 10 lakh, 5.5 million is equal to 55 lakh, 1 2 3 4 5 0, that is 5.5 into 10 to the power 1 2 3 4 5 6 6, that is the answer। ये हो गया k into 10 to the power n फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट कर दिया। 14 नंबर। 15 नंबर यार, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू कैसे निकाले, देखो -7/11 टू द पावर, ये हो गया -3 प्लस 5x, यहाँ पर दो इक्वल इंप्लाइज देंगे, इट विल बी -7/11 टू द पावर प्लस -2 -1 दैट इज +2, देन -3 प्लस 5x इज इक्वल टू 2, तो आंसर क्या होगा 5x इज इक्वल टू 2 प्लस 3, तो 5x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/5, तो x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 इज द आंसर। अगला नंबर है 3/7 टू द पावर -2x प्लस 1 डिवाइड 3/7 टू द पावर -1, सेम प्रोसेस है, इट विल बी 3/7 टू द पावर -2x प्लस 1 माइनस of -1 is equal to 3/7 to the power -1 -1 into -7, ये हो जाएगा 3/7 to the power -2x plus 1 plus 1,
minus minus plus 1 is equal to 3 by 7 to the power, it will be minus 1 plus 7. अब देखो ये हो गया माइनस टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 7, तो माइनस टू एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस टू, माइनस टू एक्स इज इक्वल टू 7 से 2 गया 5, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 5/2, तो एक्स का आंसर हुआ माइनस 5/2, एक्स इज अबाउट हियर माइनस 5/2, ये हो गया आंसर। देखो अब आते हैं 16 नंबर, डबल आई हो गया खत्म, अब आते हैं 16 नंबर। 16 नंबर इज गिवन पी बाई क्यू, पी बाई क्यू का वैल्यू इस तरह से दिया है, देखो 5/6 टू द पावर माइनस 2 इंटू एनीथिंग टू द पावर 0 मीन्स 1, तो पी बाई क्यू हो जाएगा 6/5 का स्क्वायर। और हमको निकालना है पी बाई क्यू का पावर माइनस 2, दैट मीन्स 6/5 दैट इज 36/25 to the power minus 2 will be 25/36 to the power 2. It is your 625, 36 were 1296. Answer will be P by Q to the power minus 2 will be 625/1296. ये खत्म हो गया 15 नंबर। 16 नंबर आता है हॉट क्वेश्चन। हॉट क्वेश्चन यह तो बहुत आसान है, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन करना है 64 4 जा, 64 4 जा और 81 9 जा, तो 4/9 हो गया और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज योर 2/3 का स्क्वायर। ठीक है, ये 2/3 का स्क्वायर हो गया आंसर। देन हॉट का दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है 2 टू द पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 64। 64 होता है 2 टू द पावर 6 इंटू एक्स, तो 6x, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 6x। देन 2x माइनस 6x इज इक्वल टू 3, माइनस 4x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू माइनस 3/4, तो माइनस 3/4 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहीं पर हो जाता है हमारा हॉट क्वेश्चन खत्म। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। याद रखना दिस संडे में लाइव आ रहा हूँ और संडे करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। दिस संडे आई विल बी लाइव विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, शाम को 7 बजे जरूर आना, मत भूलना। ठीक है, इस संडे शाम को 7 बजे आना, विल सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज की क्लास को यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।